गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हमें बिजनेस स्टडीज का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। थर्ड पी, प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम प्लेस का मीनिंग पढ़ेंगे। प्लेस रेफर्स टू द सेट ऑफ डिसीजंस दैट नीड टू बी टेकन टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर। प्लेस क्या है? वो सभी डिसीजंस हैं, ठीक है, जो कि एक मार्केटर लेता है ताकि जो उसका प्रोडक्ट है वो कस्टमर के लिए वो उसे अवेलेबल करवा सके। प्लेस एलिमेंट इज अ प्रोसेस। प्लेस एलिमेंट क्या है? प्लेस क्या है? एक प्रोसेस है बाय विच द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। जिससे कि क्या होता है, जो गुड्स हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं कहां से? फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। प्लेस मिक्स क्या होता है स्टूडेंट? प्लेस मिक्स का मीनिंग है, प्लेस मिक्स रेफर टू द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्लेस मिक्स का मीनिंग है वो सभी जैसे महत्वपूर्ण जैसे निर्णय होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जिससे कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जाए, ठीक है, किसकी? गुड्स और सर्विसेज की। यानी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से जहां पर जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उस जगह से उन गुड्स को वहां पर लेकर के जाना जहां पर उनकी कंजम्पशन होगी। पहले मार्केट में, फिर मार्केट से जो कंज्यूमर है उनके घर तक। इट इंक्लूड्स डिसीजन रिलेटेड टू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दो डिसीजन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है? पहला है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल कौन सा होगा, यानी कि होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स, ठीक है। इसके बाद फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स या कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ये क्या होता है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द पीपल और मिडिलमैन। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है कि वो लोग या वो मिडिलमैन जो क्या करते हैं, हु हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स, जो कि गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है? वो लोग या वो मिडिलमैन जो कि गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, उनकी फिजिकल मूवमेंट में, ठीक है, फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन में डिस्ट्रीब्यूट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस। जो गुड्स हैं वो किसी एक एरिया में प्रोड्यूस होंगे, लेकिन जो उनके जो कस्टमर्स हैं वो क्या है? स्कैटर्ड हैं, ठीक है, बटे हुए हैं, अलग अलग एरियाज में रहते हैं कंट्री में। फॉर एग्जांपल कि कोई गुड्स अगर तमिलनाडु में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, चेन्नई में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसका जो कंज्यूमर है वो कहाँ पर है? यूपी में है, नागपुर में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में, लखनऊ में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में बैठा है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉर द प्रोड्यूसर टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स टू द ऑल कंज्यूमर। तो एक प्रोड्यूसर के लिए अकेले उस जो गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत डिफिकल्ट होता है अलग अलग कंज्यूमर को। सो ही टेक द हेल्प ऑफ सम मिडिलमैन। तो वो मिडिलमैन की हेल्प लेता है ताकि जो गुड्स हैं उसकी वो सप्लाई कस्टमर तक कर सके। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स फर्म और इंडिविजुअल्स। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन चीजें आती हैं? फर्म्स आती हैं, ठीक है, या इंडिविजुअल्स आते हैं, हु ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। अगर मिडिल मैन ना होगा, इन द एब्सेंस ऑफ मिडिल मैन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो क्या होगा? एक कंज्यूमर क्या करना पड़ेगा? सीधा प्रोड्यूसर के पास जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि अगर मिडिल मैन नहीं है, ठीक है, तो आपको जो किसी शॉप से जाकर के, किसी मॉल में जाकर के, ठीक है, किसी शोरूम में जाकर जो प्रोडक्ट मिल जाता है, आपको कहाँ जाना पड़ेगा? उसके प्रोड्यूसर के पास जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर टी लेनी है आपको और अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है तो आप कहाँ जाओगे? आप किसी दुकान में नहीं जा सकते, किसी शॉप में नहीं जा सकते, आपको जाना पड़ेगा उसके प्रोड्यूसर के पास। आपको राइस लेने तो कहाँ जाना पड़ेगा? आपको उसके प्रोड्यूसर के पास। अगर आपको शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, ठीक है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? आपको उसके प्रोड्यूसर के पास। इन द एब्सेंस ऑफ मिडिलमैन और डिस्ट्रीब्यूटर। इन प्रेजेंस ऑफ मिडिलमैन और डिस्ट्रीब्यूटर चैनल, अगर मिडिलमैन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की प्रेजेंस है तो आपको बहुत इजीली, ठीक है, ये सभी जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं वो आपको क्या अवेलेबल हो जाएंगी। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। सबसे पहले कौन सा है? जीरो लेवल चैनल और डायरेक्ट चैनल। इसमें क्या होता है? इन जीरो लेवल चैनल फर्म सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर। जीरो लेवल चैनल में क्या होता है कि जो फर्म्स हैं वो सीधा अपना प्रोडक्ट किसको भेज देती हैं? कस्टमर को भेज देती हैं, विदाउट अडॉप्टिंग एनी इंटरमीडियरी, कि बिना किसी भी मिडिलमैन की हेल्प से जो फर्म्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपना प्रोडक्ट जो है सीधा किसको भेज देती हैं? कस्टमर को, कंज्यूमर को भेज देती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, आपको शूज़ खरीदने हैं, आप क्या करोगे? ऑनलाइन आज आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, आप उस प्रोडक्ट की वेबसाइट पर जाओगे, ठीक है, वहाँ पर आप अपनी चॉइस का प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, उसकी पेमेंट करोगे, ठीक है, और सीधा वो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। ना ही आपको किसी रिटेलर, होलसेलर, एजेंट, सेल्समैन की जरूरत है, ठीक है। कॉमन टाइप ऑफ डायरेक्ट चैनल कौन से हैं? थ्रू मेल ऑर्डर हाउस।
ठीक है। आप क्या कर सकते हो, मेल का यूज कर सकते हो, ठीक है, कोरियर का यूज कर सकते हो अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है। इंटरनेट की हेल्प से आप कर सकते हो बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन। कई बार कंपनीज क्या करती हैं, वो किसी होलसेलर रिटेलर की हेल्प नहीं लेती, उन्होंने अपने जो है सेल्समैन जो है अपॉइंट किए होते हैं, ठीक है। सेल्समैन जो है वो मिडिलमैन नहीं कहलाते, इस बात को याद रखना, जो सेल्समैन है उनको हम मिडिलमैन कंसिडर नहीं करेंगे। तो कंपनीज क्या करती हैं, जीरो लेवल चैनल में, डायरेक्ट चैनल में कंपनीज क्या करती हैं, ऐसे सेल्समैन को अलग अलग एरियाज में अपॉइंट करती हैं, ठीक है, और उनके थ्रू अपना जो प्रोडक्ट है कस्टमर तक पहुंचाती है थ्रू टेली शॉपिंग, ठीक है। मोबाइल से आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हो कॉल करके। फिर आता है इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल के बाद सेकंड क्या है, इनडायरेक्ट चैनल। इसमें फर्स्ट टाइप कौन सी है, वन लेवल चैनल। इसमें कौन सी फर्स्ट टाइप है, वन लेवल चैनल। In this channel there is only one intermediary to sell the product, that is the retailer। इस चैनल में क्या होता है, सिर्फ एक इंटरमीडिएरी होता है, ठीक है, एक मिडलमैन होता है, वो कौन सा है, रिटेलर, ठीक है। फर्म सप्लाइज द प्रोडक्ट टू द रिटेलर हु डायरेक्टली सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। जो फर्म्स होती हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो सीधा अपना प्रोडक्ट कहाँ पर पहुंचाते हैं, रिटेलर के पास पहुंचाते हैं, और रिटेलर उनको कहाँ सीधा सेल कर देगा, कस्टमर को सेल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल कंपनी सेल देयर प्रोडक्ट थ्रू दिस चैनल। जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो इसी चैनल के थ्रू अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करती हैं। नेक्स्ट है टू लेवल चैनल। टू लेवल चैनल, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये सबसे कॉमनली यूज होने वाला एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इन दिस चैनल देयर आर टू इंटरमीडिएरी, ठीक है, इसमें दो इंटरमीडिएरीज होती हैं, मिडिलमैन होते हैं, टू सेल द प्रोडक्ट द होलसेलर एंड रिटेलर। कौन से मिडिलमैन होते हैं, एक तो होगा होलसेलर और दूसरा होगा रिटेलर। फर्म सप्लाई द गुड्स इन बल्क टू द होलसेलर। जो फर्म्स होती हैं वो सबसे पहले किसको अपना गुड सप्लाई करेंगी, बल्क क्वांटिटी में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में अपना गुड जो है होलसेलर को सप्लाई करती है। द होलसेलर सेल इन स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर। तो जो होलसेलर है वो छोटे छोटे अमाउंट्स में उस प्रोडक्ट को किसको सेल करेगा, रिटेलर को सेल करेगा। फिर उसके बाद रिटेलर जो है उसको सप्लाई करता है कस्टमर तक, ठीक है, जितनी भी कस्टमर की नीड है, डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग वो उस रिटेलर जो है कस्टमर को उस गुड को सप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्रोडक्ट लाइक सोप, शुगर, टी, सॉल्ट, ठीक, इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बल्क क्वांटिटी में अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करेगा, होलसेलर स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर को वो प्रोडक्ट सेल कर देगा, और लास्ट जो रिटेलर है उसके बाद वो क्या करेगा, कस्टमर को उस प्रोडक्ट को उसकी डिमांड और नीड के अकॉर्डिंग सेल कर देता है। फिर आता है थ्री लेवल चैनल। इन दिस चैनल देयर आर थ्री इंटरमीडिएरीज टू सेल द प्रोडक्ट। इस चैनल में तीन इंटरमीडिएरीज होते हैं। पहला कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर। सेकंड है होलसेलर, लास्ट है रिटेलर। फर्म सप्लाइज द गुड इन बल्क टू डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे पहले फर्म क्या करती है, इसमें थ्री लेवल चैनल में फर्म क्या करेगी, बल्क क्वांटिटी में अपना जो गुड है उस सप्लाई करेगी डिस्ट्रीब्यूटर को। द डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई द गुड्स टू होलसेलर। डिस्ट्रीब्यूटर किसको सप्लाई करता है, होलसेलर को, और होलसेलर स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर को, और सेम बाद में रिटेलर किसको सप्लाई करेगा, कस्टमर को उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग। व्हेन गुड्स आर टू बी सप्लाइड इन डीप कॉर्नर ऑफ द कंट्री। जब गुड्स को बहुत ज्यादा डीप कॉर्नर यानी कि दूर दूर एरिया में, ठीक है, सप्लाई करना पड़ता है, फार अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, तब इस चैनल को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर, साउथ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर। अब नेक्स्ट क्या है हमें पढ़ना, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से कंपोनेंट्स हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, प्लेस पढ़ा, फिर प्लेस मिक्स पढ़ा, उसके बाद पढ़ा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, और हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले कंपोनेंट कौन सा है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, फिर आता है वेयर हाउसिंग, और उसके बाद इन्वेंट्री। ऑर्डर प्रोसेसिंग, order processing involves all the step involved between taking order from the customer and delivering of goods are pre-order। इसमें क्या आता है कि स्टेप्स आते हैं, ठीक है, जो कि किस में इन्वॉल्व होंगे, बिटवीन टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, जब किसी कस्टमर से ऑर्डर लिया जाता है और जब उसके ऑर्डर को डिलीवर किया जाता है, ठीक है, उसमें आने वाले वो सभी स्टेप्स होती हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग में। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन से स्टेप्स हैं वो भी पढ़ेंगे हम। ऑर्डर प्लेसमेंट टू द सेल्समैन। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, ऑर्डर प्लेसमेंट
प्लेसमेंट टू द सेल्समैन। सेकंड है ऑर्डर ट्रांसमिशन बाय सेल्समैन टू कंपनी, कि जब सेल्समैन जो है इस इंफॉर्मेशन को कंपनी को कन्वे करता है। क्रेडिट चार्ट ऑफ कस्टमर बाय कंपनी, थर्ड कौन सा स्टेप है कि क्रेडिट चार्ट देखा जाता है उस कस्टमर का कंपनी के द्वारा, ठीक है। इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन शेड्यूल सिचुएशन चेक बाय कंपनी, ठीक है। कंपनी क्या करती है, चेक करती है क्या उनके पास इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। लास्ट स्टेप है डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर, लास्ट स्टेप में क्या किया जाता है, उस गुड की डिलीवरी कर दी जाती है जो कि उस कस्टमर ने जिसकी डिमांड की गई होती है, ठीक है। कंपनी गेट्स एडवांटेज ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन इफ इट टेक्स लेस टाइम इन ऑर्डर प्रोसेसिंग, कि वो कंपनीज को ज्यादा एडवांटेज मिलती है, ठीक है। कस्टमर उस चीज से ज्यादा सेटिस्फाई होता है कि जब उसका जो ऑर्डर है जल्दी से जल्दी उसे मिल जाता है, उसकी डिलीवरी उसको मिल जाती है। बट इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग सफिशिएंट इन्वेंट्री, लेकिन कंपनीज को क्या करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो ज्यादा कहीं बढ़ ना जाए। सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन, इट मींस फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, कि फिजिकल मूवमेंट गुड्स की उसके प्रोडक्शन के एरिया से लेकर के उसके कंजम्पशन के एरिया तक। इट एड्स प्लेस यूटिलिटी टू द गुड्स बाय मूविंग देम टू द प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। इसमें क्या ऐड होती है, प्लेस यूटिलिटी ऐड होती है कि जब उन गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर के उस जगह पर लेकर जाया जाता है जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट है। देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, इसमें क्या आते हैं, अलग अलग मीन्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, कैसे उस प्रोडक्ट को क्या है ट्रांसपोर्ट किया जाए, रोड से, रेलवे से, एयर से, पाइपलाइन से, वाटरवे से, ठीक है, एक्सेट्रा। ईच मोड हैड इज ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हर एक ट्रांसपोर्टेशन की मोड की अपनी एक एडवांटेज होगी, ठीक, अपनी एक डिसएडवांटेज होगी। कंपनीज क्या करती हैं, उस मोड को सबसे ज्यादा यूज करती हैं जो कि उनके लिए ज्यादा सूटेबल होगा उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिससे कि उनका जो खर्चा जो है वो भी कम हो, ठीक है, और जल्द से जल्द जो प्रोडक्ट है वो उसकी डिलीवरी कस्टमर तक कर दें। फिर आता है स्टूडेंट कंपोनेंट 3 वेयर हाउसिंग। गुड्स आर नॉट सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन, जो गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन के एकदम से ठीक है बाद उनको बेचा नहीं जाता। कंपनीज नीड टू स्टोर गुड्स, कंपनीज को उन गुड्स को स्टोर करके रखना पड़ता है अंटिल दे आर सोल्ड इन द मार्केट, जब तो उनको मार्केट में उनकी डिमांड नहीं होती, ठीक है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो मार्केट में नहीं होती, ठीक है, कस्टमर उनके लिए आता नहीं मार्केट में। स्टोरेज इज नेसेसरी बिकॉज सम गुड्स लाइक क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन पर्टिकुलर सीजन बट डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर, तो कई बार जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो स्टोरेज है बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जी क्रॉप्स हो गई, वीट हो गया, ठीक है, पैडी हो गई, राइस हो गए, ठीक, इनकी जो स्टोरेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेसेसरी जरूरी होती है क्योंकि इनकी जो डिमांड होती है पूरे साल होती है, ठीक है, लेकिन इनकी जो प्रोडक्शन है वो साल के एक पर्टिकुलर सीजन में ही होगी। सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर, कुछ गुड्स होते हैं जो कि हर पूरा साल, ठीक है, जिनकी प्रोडक्शन चलती रहती है बट डिमांडेड ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन, ठीक है, जो गुड्स पूरा साल जिनकी प्रोडक्शन चलती रहती है लेकिन डिमांड जो है, ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एसी है, ठीक है, कूलर है, वूलन क्लोथ्स हो गए। सो दीज गुड्स आर स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज, तो इन गुड्स को क्या है इनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही मार्केट में अवेलेबल किया जाता है, अदरवाइज इनको क्या किया जाता है, अदरवाइज दे आर स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज, ठीक है, जहां पर वो सेफ रहेंगे थेफ्ट से, ठीक है, या फिर वो खराब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। सम कंपनीज हैव देयर ऑन वेयर हाउसेज, कुछ कंपनीज के तो कुछ अपने खुद के वेयर हाउसेज होते हैं, वेयर एज सम कंपनीज यूज हायर्ड वंस, लेकिन कुछ कंपनीज क्या करती हैं वेयर हाउसेज को लीज पर, रेंट पर ले लेती हैं। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज स्टोर कॉस्ट, लेकिन इनका जो कॉस्ट है, ठीक है, काफी ज्यादा आता है। स्टोरेज क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, इट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन डिमांडेड, और ये क्या पक्का करती हैं कि गुड्स जो है अवेलेबल रहें जब उनकी डिमांड, ठीक है। लास्ट है स्टूडेंट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मींस मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स। इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होता है कि स्टॉक की अवेलेबिलिटी बनाए रखना, ठीक है, ताकि जब भी जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की, जब भी जो किसी कस्टमर को उस प्रोडक्ट की नीड हो, ठीक है, वो उसको जब भी चाहे परचेज कर ले, उसको देरी ना हो उस प्रोडक्ट को परचेज करने में, उसकी डिलीवरी में उसको ज़्यादा टाइम ना लगे। प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेनेंस इंश्योर्स प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी इंश्योर होती है कि जब भी कस्टमर डिमांड करेगा तो उसको प्रोडक्ट जो है अवेलेबल कर दिया जाएगा। इट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स वेन एवर डिमांडेड। इन्वेंट्री आल्सो रिक्वायर ह्यूज कॉस्ट इन टर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेंट्री में भी काफी ज्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है।
फैक्टर्स विच हेल्प इन डिसाइडिंग द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर इन्वेंट्री के लेवल को डिसाइड करते हैं मार्केटर्स। फर्म्स पॉलिसी ऑन कस्टमर सर्विस, कि फर्म की क्या पॉलिसी है कस्टमर सर्विस को। हाई लेवल कस्टमर सर्विस इज, हाई लेवल कस्टमर सर्विस से क्या होगा, हाई इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। कि अगर एक कंपनी क्या चाहती है कि वो उसका जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई रहे, ठीक है, जब भी वो किस चीज़ की डिमांड करे, प्रोडक्ट की डिमांड करे, तभी इमीडिएटली उसकी डिमांड को फुलफिल कर दी जाए। इसलिए फर्म को क्या करना चाहिए, हमेशा इन्वेंट्री को हाई रखना चाहिए, ठीक है, हमेशा अपने जो स्टॉक है उसे अवेलेबल रखना चाहिए। यानी कि वो पहले से इतने बल्क क्वांटिटी में स्टॉक को मैन्युफैक्चर करके रखे कि उसे बाद में उसको अवेलेबल करने में कस्टमर को देरी ना हो। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट, कि कंपनी को क्या करना चाहिए, जो सेल्स फोरकास्ट है उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए, कि ऐसा ना हो फॉर एग्जांपल कि पिछले सीजन में अगर 10,000 एसी प्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है, तो कंपनी इतनी अच्छी फोरकास्ट करे कि नेक्स्ट सीजन में जो उनकी फोरकास्ट है बिल्कुल वो सही रहे। ऐसा ना हो जाए कि नेक्स्ट सीजन में वो ज़्यादा फोरकास्ट कर ले कि उनके जो एसी हैं 12,000 13,000 बिक जाएंगे, लेकिन जो डिमांड है नेक्स्ट सीजन में वो कम हो जाए। ऐसा भी ना हो कि नेक्स्ट सीजन में वो कम एसी को मैन्युफैक्चर करे, लेकिन उनकी जो डिमांड है वो नेक्स्ट सीजन में और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो कस्टमर है उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल कम होती है, ठीक है। तो एक कंपनी को क्या करना चाहिए, एक्यूरेट सेल्स फॉरकास्ट करनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो कि वो अपने प्रोडक्ट को इजीली अवेलेबल कर पाए कंज्यूमर को। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि अगर प्रोड्यूसर को एडिशनल डिमांड को पूरा करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी इन्वेंट्री जो है हाई रखनी चाहिए, यानी कि जो स्टॉक का अमाउंट है, ठीक है, उसको ज़्यादा रखना चाहिए। अगर एक प्रोड्यूसर को एडिशनल डिमांड को पूरा करने में कम टाइम लगता है तो वो अपनी जो इन्वेंट्री है उसे कम रख सकते हैं। लास्ट है इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, लो इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री को मेंटेन करने का कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, इन्वेंट्री जो है वो लो रखनी चाहिए। अगर इन्वेंट्री को मेंटेन करने का कॉस्ट कम है तो हमें अपनी इन्वेंट्री हाई रखनी चाहिए, ठीक है। ये थर्ड पी हमने स्टूडेंट पढ़ा है, प्लेस। नेक्स्ट इसके बाद हम लास्ट पी पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच।